चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, स्थलीय यानी ज़मीन कह रहा है कि 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर समुद्र तटीय रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा कितना लगती है? तो 1962 लगती है और लक्षद्वीप का 132 लगता है और गुजरात का 1214 और आंध्र प्रदेश का 973। चलिए 27 नंबर देखते हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। चाय बोर्ड कहाँ है? कोलकाता में है। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड कहाँ है? नई दिल्ली में। और दाल में सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा तो भारत में, और भारत में सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में। 28 नंबर। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना यानी बीएसएफ की स्थापना तो यह 1965 में हुई। इसके वर्तमान में अध्यक्ष पंकज सिंह हैं। 29। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वातावरण एवं जीव समुदाय को पारंपरिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिक कहते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग टांसले ने किया था। चलिए 30 नंबर। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो यह तारापुर है। परमाणु रिएक्टर के बारे में जानते हैं। इसके खोजकर्ता एनरिको फर्मी। इसका निर्माण नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र तारापुर पावर स्टेशन है। प्रथम परमाणु रिएक्टर एनरिको फर्मी की देखरेख में सन 1942 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भारत के कुछ परमाणु रिएक्टर कर्नाटक में कैगा, उत्तर प्रदेश में नरौरा, गुजरात में काकारापार, राजस्थान में कोटा तथा रावत भाटा, तमिलनाडु में कलपक्कम, तमिलनाडु में कुडनकुलम, ट्रम्बे महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु रिएक्टर की स्थापना 1972 में किया गया तथा इसकी क्षमता 3260 मेगावाट है। 31। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो यह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में और है कौन कौन है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989। राजाजी की स्थापना 1983 में की गई थी। इसका निर्माण मुख्यतः बाघों के संरक्षण हेतु किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? भारत में वन संरक्षण अधिनियम को 1980 में पारित किया गया तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में पारित किया गया। भारत में वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अब आगे देखेंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1 जून 1981 में, मुख्यालय इसका देहरादून में है। 33। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। इसकी स्थापना 1946 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय भी रोम इटली में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। राजनीति की रफ्तीली राहें पुस्तक के लेखक कौन हैं?
तो इसके पुस्तक हैं अटल बिहारी वाजपेयी, तथा संसद के 3 दशक पुस्तक के भी लेखक अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अब 35 देखेंगे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। लॉर्ड रिपन का 1882 ईस्वी का संकल्प स्थानीय शासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। रिपन को भारत में स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है। पंचायती राज का शुभारंभ भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान में नगौर जिला में हुआ। 11 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश में राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। चलिए, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, पीवी के राय समिति 1985, एलवी सिंधिया समिति 1986। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1986 में गठित एलवी सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में पंचायती राज नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। 74वां में कुल 18 विषय है। 36 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 35 रुपये किलो अनाज प्रति माह दिया जाता है, जिसमें चावल 3 रुपये किलो, गेहूँ 2 रुपये किलो तथा मोटा अनाज 1 रुपये किलो मिलता है। 37 राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो पीसी महानवोलिस की अध्यक्षता में आय समिति का गठन 1949 में किया गया। चलिए 38 मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता? तो यह जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता। इसमें 3 विषय सम्मिलित हैं: जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा। 39 सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमल पर आधारित था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल के दौरान बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। प्रथम योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा मध्य में मात्र 6% राशि खर्च की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया। 40 आर्थिक दृष्टि से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र में श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत संकेतित किया जाता है। 41 संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह सरदार पटेल थे। सरदार पटेल द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल भाई थे। इस समिति के अंतर्गत 2 उप समितियाँ थी। इसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी एवं एसएचजी मुखर्जी थे। मूल अधिकार उप समिति के जेपी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के एचसी मुखर्जी थे। 42 उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से कौन कौन लिया गया है? तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्याय की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश को हटाने की विधि एवं प्रक्रिया।
एवं वित्तीय आपात। अब आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। आयरलैंड से नीति निर्देश सिद्धांत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में कनाडा को देखते हैं। कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया ली गई है। शॉर्ट में देखेंगे तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति किससे, अमेरिका से, और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से, और राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली गई है। 43 संसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ किस अनुसूची में वर्णित है? तो यह तीसरा में वर्णित है। पहला में क्या है? तो 29 राज्य व एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख। दूसरा में है वेतन। चौथा में विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्र की राजभाषा में प्रतिनिधि का विवरण। पंचमा में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख। छठा में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। 44 भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? तो यह 3 तरीकों से। पहला में परित्याग, पर्यवसान, वंचित करना। भारत में नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, एक भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। आर्टिकल क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना। 45 किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा? तो यह 86वां संशोधन 2002 के द्वारा। 46 राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह 48 में वर्णित है। 48 में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। 47 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति जो 14वां है और उपराष्ट्रपति 13वां है। आर्टिकल 52 के तहत भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होगी। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 63 आर्टिकल के द्वारा भारत का उपराष्ट्रपति होगा। 64 के तहत उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। और आर्टिकल 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपता है। लोकसभा का अध्यक्ष आर्टिकल 93 के तहत होता है। और आर्टिकल 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। में भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? यह गॉडगिल फार्मूले के आधार पर दिया जाता है। इसके लिए उस राज्य की आर्थिक स्थिति, आधारिक संरचना तथा सामरिक महत्ता को आधार माना जाता है। इसके अंतर्गत राज्य विशेष को मिलने वाली वित्तीय सहायता में 90% अनुदान तथा 10% ऋण होता है। नोट: वर्तमान में भारत के 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 5 वर्ष का होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारत में 1919 ईस्वी को भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इस सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में विधि आयोग की सिफारिश की थी।
संघ लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। वर्तमान में इसमें 10 संख्या है, इसके अध्यक्ष की संख्या 10 है। कॉमन में देखते हैं पंचायती राज संबंधी प्रमुख समिति, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, PB के राय समिति 1985 में, सिंघवी समिति 1986 में, 64वां संविधान संशोधन 1989 में, 73वां संविधान संशोधन 1993 में। बामन शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? तो यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। अब देखेंगे समवर्ती सूची में कौन कौन आता है। तो वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इसके अंतर्गत आने वाले दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, कार्मिक संघ, वन आदि आते हैं। चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है और भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो यह भारत 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो यह 119 नागरिकों को दिया गया, जिसमें 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, जिसमें जब शिंजो आबे जापान को मिला, और पद्म भूषण 10 व्यक्तियों को और पद्म श्री 102 व्यक्तियों को। पद्म भूषण रामविलास पासवान को मिला है।